मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी वो फरमाते हैं कि खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। और एक शायर ने कहा है कि दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली हैं। और माना कि मुसलमान की पहचान है कलेमा, पर कलेमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह बेशक। पर कलेमे की पहचान हुसैन इब्ने अली हैं। हज़रात मोहतरम, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आयत मुबारका की रोशनी में मैं चंद बातें करने के लिए आपसे महवे गुफ्तगू हो जाऊं। इससे पहले जी लगाकर हम और आप हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। भाई माइक वाले अच्छा बज रहा था, अच्छा बजा रहे थे। थोड़ी सी इसकी आवाज़ जो हमारी तरफ है इसकी खोल दीजिए बस। मैं भाई क्या नाम है, शंभू ने क्या नाम है, शंभू है ना? हाँ शंभू। मैंने बहुत इनके इसमें पढ़ा है, मैंने तकरीरें की है जलसा में। अच्छा बजता है, अच्छा बजाते हैं। अभी मुझसे पेशतर शायर हर दिल अज़ीज़, शायर अहले सुन्नत, बुलबुले बाग़े मदीना, मद्दाह रसूल भाई अलहाज अजमल अज़ीज़ी साहब क़िबला बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ आपको सुना रहे थे। और वहीं पर हमारे भाई बुलबुले बरेलवी, क्या नाम है, अंसार रज़ा, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाअल्लाह। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सदर बावक़ार सरपरस्त जलसा हज़रतुल अल्लाम फ़ख़्रुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हारून रशीद साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मंजूर साहब क़िबला, सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मंजूर साहब क़िबला व दिगर उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, जुमला अरकान कमेटी। मेरे भाई, जलसा सजाना आसान है, जलसा को संभालना और जलसा से कुछ सीखना बहुत मुश्किल होता है। जी जी बेशक। रात के कमोबेश 1:15 बजे बात वही है, कहते हैं कि मोती को छुपा के रखा जाता है। ये मोती को छुपाते क्यों हैं लोग, हमको समझ में नहीं आता है। जी जी जी। क्या क़यामत के लिए छुपा के रखे हैं, कब के लिए रखे? हज़रत मौलाना मंजूर साहब की बात सही है।
लेकिन कहने का मकसद ये है, नातें सुनिए, मना नहीं है, उससे भी दिल में ताज़गी पैदा होती है। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, हर एक चीज़ की एक हद मुतय्यन होनी चाहिए। अब बहुत सारे भाई, आपने सही है नाते नबी सुनी, वहीं पर आपने मनक़बत के अशार सुने, लेकिन खुदा की कसम अगर बीच में अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र हुसैन और इन ज़िक्र मुस्तफ़ा और हुसैन के ज़िक्र में अगर आप मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी हदीसें सुन लेते तो आपकी दुनिया भी संवर जाती और उक़बा भी संवर जाता। बेशक, सुभान अल्लाह। इस वक्त अब तकरीर सुनी नहीं जाती है। हमारे मिंबर पे हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब बैठे हैं, आप पूछें इस वक्त तकरीर खाई जाती है क्या हज़रत लोग? जी जी जी, हक़ है। इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती है, खाई जाती है। खैर, हमें जिस काम के लिए बुलाया है हमें तो करना है। भाइयों ने बड़ी मेहनत से दावत दी है, वैसे ही नाराज़ थे यहाँ के उलमा। एक जलसे में मेरी शिरकत नहीं हो पाई थी। मैं उन जलसे वालों से, उलमाए किराम से, उस मदरसे के जुमला अरकान से माज़रत चाहता हूँ। तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी। मेरी माँ बहनें अगर थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाए तो 2-3 बातें मैं उसको भी कह के जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हदीस की रोशनी में। ऐसे नहीं कि हवाई फायरिंग कर दूँ। मेरा मूड तो बना था, जब मैं यहाँ आके बैठा था तो मूड बना था कि कुछ तकरीर करूँगा, लेकिन 1.5 घंटा बैठने के बाद वो पूरा ऑफ हो गया। फिर भी कोशिश है कि कुछ बातें आपको कह के जाऊँ इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब की मौजूदगी, उलमाए किराम, हज़रात, हर एक चीज़ का एक मकसद हुआ करता है। इरफान भाई, जितने अरकान हैं आप लोग, कमेटी, बच्चे, नौजवान, आप लोग सुने, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि जलसा सजा लेते हैं, उलमा के पीछे खिलाने में, ले जाने में, लाने में ही बर्बाद हो जाता है। आज आप लोग बैठे फ्री होके सुने। हर एक चीज़ का एक मकसद हुआ करता है। क्या भाई साहब, मकसद है कि नहीं है? मकसद है। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को जो पैदा किया, हमें जो बनाया, हमें जो ज़िंदगी दी, इसका मकसद है। कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और दूसरी जगह कुरान कहता है वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब ये आयत वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तहत हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में वो हदीस कुदसी नक़ल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता या इब्न आदम खलक़तु दुनिया ले अजलिक वमा खलक़तुका ले अजली। हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, वमा खलक़तु दुनिया ले अजली। अल्लाह फरमाता, बंदो, ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये दुनिया के साजो सामान, ये दुनिया की खूबसूरतियाँ, ये आसमान, ये ज़मीन, ये नहर, ये नाले, ये पेड़, ये पौधे, ये सारी चीज़ें मैंने तेरे लिए बनाई है। अल्लाह फरमाता है मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता है, बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, तुम्हें अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। मुझे पता था इस वक्त आप नहीं सुनेंगे। मैंने दुनिया को तेरे लिए बनाया और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपने इसे खा लिया। ये हदीस कुदसी। हज़रात, ये टेंट लगाया गया, ये शामियाना लगाया गया, ये उलमा बुलाए गए, आप लोगों ने मेहनत की, इसका एक मकसद होता है। वो मकसद क्या है?
मकसद यही है कि ज़िक्र हुसैन सुनकर हमारे अंदर कोई इनक़िलाब पैदा हो जाए। ए भाई ए बाबू ए हद हो गई यार, अभी तो बहुत उछल रहे थे यार। हाँ, ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा हो जाए। ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हमारे अंदर एक इनक़िलाब पैदा हो जाए। मतलब ये कि अगर हम ज़िक्र हुसैन सुनने से पहले बेनमाजी थे तो ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हम पक्के सच्चे नमाजी बन जाएं। मकसद यही होता है। अगर ज़िक्र हुसैन सुनने से पहले हम माज़अल्लाह शराब पीते थे, अगर हम ताड़ी के अड्डों में जाके पड़े रहते थे, अगर हम गाना सुनते थे, चुगलखोरी करते थे, सूद लेते थे, रिश्वत खाते थे, तो ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद इन सारी चीज़ों में तब्दीली पैदा हो जाए और हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं। यही मकसद होता है। ये सब सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है? लेकिन अगर हम ज़िक्र हुसैन सुने और जैसे पहले बेनमाजी थे बाद में बेनमाजी रहें, जैसे पहले माँ बाप को लात मारते थे बाद में भी लात मारते रहें, जैसे पहले हम पड़ोसियों को सताते थे बाद में भी पड़ोस वालों को सताते रहें, हम जैसे चोरी करते थे, डकैती करते थे, गाना गाते थे, लफंगा गिरी करते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद भी अगर हम यही करें तो सच बताना ज़िक्र हुसैन सुनने का कोई ख़ास खातिर खा फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए हैं मेरे भाई, चंद बातें सीख के जाएं। इंशाअल्लाह सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने ईमान में जो जाने वाले थे चले गए, अब चंद लोग बचे हैं, बस इसी बातें आप सुन के जाएं। मेरी माँ बहन है, आप लोग को जाना है तो चले जाएं, और नहीं जाना है तो खामोशी के साथ बैठें और चंद बातें सुनें। अल्लाह का कुरान कहता है, इधर 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 अल्लाह का कुरान कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने चाहने वालों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो। क्या कहना है कि मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत दिया, मैंने जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में चलाया, तुम बुतों के पुजारी थे, तुम शराब पीते थे, तुम बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, दफना देते थे, इन सारी बुराइयों से हटाकर मैंने तुम्हें, यानी दोज़ख के रास्ते से हटाकर मैंने तुम्हें जन्नत के रास्ते में लगाया। इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों के साथ मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। क्या करो? मोहब्बत करो। किसके साथ? घर वालों के साथ, यानी आका हुसैन के साथ, आका हसन के साथ, हज़रत फ़ातिमा के साथ, हज़रत अली के साथ, नबी के दिगर अजवाज़ के साथ, और आम करो तो नबी के सहाबियों के साथ, नबी के ग़ुलामों के साथ हमें क्या करना है? मोहब्बत करना है। क्या करना है? बोला सब बोला, मोहब्बत। ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? ये मोहब्बत कोई इंजेक्शन है कि लगा दिया और मोहब्बत पैदा हो गई? यहाँ आया और हुल्लड़बाजी किया और मोहब्बत पैदा हो गई? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत मोहतरम, बस इसी चीज़ को आपको सीखना है कि नहीं? टाइम ज़्यादा हो गया, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ इतने सारे नौजवान थे, किधर चले गए? हाँ, वो जो उधर से आ रहे थे हो करके किधर चले गए? जमा मुझे पता है, चाय पीने नहीं, ये नींद पीने चले गए। हाँ हजरात, बात वही है, छुपा के रखोगे मोती को तो ऐसी होता है कि नहीं? जी जी। खैर, मैं चंद बातें चलते चलाते मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि पहले मरना सबको है। हाँ, हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अली रहमा के लिखे हुए नाते पाके आप दिल से सुने, है ना? ज़रा पेश की बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अक्सर जगहों पे मैं आजकल जल्दी जलसा करता नहीं हूँ, कैंसिल करता हूँ, समझे? हाँ हुजूर, है ना? और करता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इतने बजे टाइम चाहिए भैया, तभी जाऊँगा मैं। वही वजह यही होती है ना? फिर मेरी हदीसें सुनी नहीं जाती है, लोग नात के दीवाने, फिर हमको भी मजबूरन में नात पढ़ना पड़ता है, समझे? तो वो काम हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात नहीं है। और बाबू थोड़ा सा पंखा को हजरत की तरफ कर दो,
थोड़ा सा उधर कर दो, हाँ बस छोड़ दो, ठीक है अब ठीक। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। वो हम भी करते हैं है ना, लेकिन हम नजराना डबल लेते हैं। सुभान अल्लाह, ज़रा बोला सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हज़रात अब शायर कहता है कि नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। जालिम मिट गया, यजीद मिट गया, यजीदी मिट गए, लेकिन खुदा की कसम जैसे आका हुसैन का नाम आज से 1450 साल पहले चमक रहा था वैसे आज भी चमक रहा है और क़यामत तक आका हुसैन का नाम चमकता रहेगा। बेशक रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्म मिट जाता है, हक हमेशा कायम और दायम रहता है, बातिल ख़त्म हो जाता है। हज़रात फिर कहीं मैं दूर न हो जाऊँ, फिर वहीं आइए जहाँ मैंने छोड़ा था। अल्लाह फरमाता है महबूब अपने मानने वालों से कह दो कि ये तुम्हारे घर वालों से क्या करे? मोहब्बत करे। क्या करे? मोहब्बत। अब ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मैंने कहा ये इंजेक्शन नहीं है कि मोहब्बत लगाए और पैदा हो गई, है कि नहीं है? आज हमारे दिल में गैरों की मोहब्बत है, आज हमारे दिल में फिल्म स्टार की मोहब्बत आ गई, क्रिकेटरों की मोहब्बत आ गई, आज हमारे दिल में यहूद व नसारा का प्यार आ गया और अल्लाह ने इससे मना फरमाया। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया। अल्लाह फरमाता ओ पीपल हु बिलीव डू नॉट मेक द जीविस एंड द क्रिश्चियंस योर फ्रेंड्स। अल्लाह फरमाता ओ दुनिया वालों, यहूद व नसारा ईमान वालों ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त वो हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाले हैं। सुभान अल्लाह। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुम उस वक्त तक मोमिन बन नहीं सकते जब तक तुम्हारे दिल में सच्ची हुजूर की मोहब्बत ना हो, सच्चा हुजूर का प्यार न हो, हुजूर के घर वालों का प्यार न हो, है कि नहीं है? अब शायर इसी को कहता है कि अक़ीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अक़ीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अक़ीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐ लोगों, अब अपने ज़हन को करीब करो, यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने फरमाया, ओ महबूब अपने ग़ुलामों से कह दो, ओ मेरे हबीब अपने चाहने वालों से कह दो कि वो तुम्हारे घर वालों के साथ प्यार करे, वो तुम्हारे घर वालों के साथ मोहब्बत करे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? हमारे दिल में हुजूर के घर वालों का प्यार कैसे पैदा होगा? हम आका हुसैन का जिक्र मनाते हैं 1 साल के बाद, आका हुसैन के नाम पर जलसा करते हैं 1 साल के बाद। क्या इस तरीके से हमारे दिल में हुजूर के घर वालों का प्यार पैदा हो जाएगा? और लोगों, नहीं नहीं, आज मेरा बच्चा गाना सुनता है, फिल्म देखता है, डांसर बनता है, क्रिकेटर बनता है, इस तरीके से प्यार पैदा नहीं हो सकता। फिर कैसे प्यार पैदा होता है? आओ सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल, हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ज़रा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताज़दार कायनात फ़ख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अपने घर वालों को दुनिया के बारे में बताने से पहले अपने घर वालों को दुनिया के बारे में कुछ सिखाने से पहले, अपने घर वालों को यानी अपने छोटे छोटे बच्चों को इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, अपना नाम और पता सिखाने से पहले, अपने घर वालों का नाम और पता बताने से पहले, मेरे आका ने फरमाया, जब उसकी उम्र 2 साल की हो या 3 साल की हो या 4 साल की हो, मेरे आका फरमाते हैं, सबसे पहले उसके दिल में मेरा प्यार पैदा करो, सबसे पहले उसके दिल में मेरी मोहब्बत डालो। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे नंबर पे उसके दिल में मेरे घर वालों का प्यार डालो। और लोगों, आज हमारा तरीका यह है, आज मेरी माँ बहनों का तरीका यह है, आज बच्चा 3 साल का होता है, आज बच्चा 4 साल का होता है, उसका बाप बाहर कमाने जाता है, कोई पंजाब चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई दिल्ली फैक्ट्री काम करने जाता है, माँ घर में अकेली होती है, उसको घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, कपड़ा भी साफ करना है। आप बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, बच्चा रोने लगता है, माँ मोबाइल निकालती है, गाना निकालती है और गाना निकाल के बच्चे के हाथ में दे देती है। माँ कॉमेडी निकालती है, बच्चे के हाथ में दे देती है। माँ मोबाइल में फिल्म स्टारों के फिल्म निकालती है और बच्चे के हाथ में दे देती है। उम्र 2 साल 3 साल 4 साल है, अब वो बच्चा बचपन से गाना सुन रहा है, वह बच्चा बचपन से कॉमेडी देख रहा है, वह बच्चा बचपन ही से फिल्म स्टारों के लायानी बातों को सुन रहा है। और मेरे भाइयों, इतना बताओ नबी के दीवानों, वो
वो बच्चा जो बचपन से गाना सुना है, खुदा की कसम वो बड़ा होकर कभी भी गुलाम हुसैन नहीं बन सकता है, वो बड़ा होकर कभी भी आका का दीवाना नहीं बन सकता है, गौसे आजम का चाहने वाला नहीं बन सकता है, ख्वाजा गरीब का चाहने वाला नहीं बन सकता है, ताजुश्शरिया का चाहने वाला नहीं बन सकता है। और मेरे आका के दीवानो, और मेरे नबी के दीवानो, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि बच्चा नबी का दीवाना बने, बच्चा गुलाम हुसैन बने, तो बच्चा जब 2 साल का हो, 3 साल का हो, उसके हाथ में गाना ना दो, बल्कि उनको पकड़ कर नबी की बातें सिखाओ, आका हुसैन का जिक्र करो। यह बच्चा बड़ा होता जाएगा, खुदा की कसम उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती जाएगी, आका हुसैन का प्यार आता जाएगा, वह बच्चा नबी का गुलाम बनता चला जाएगा। अल्लाह बेशक हक है। सही बात है कि नहीं है? जी 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 चला जाएगा। लेकिन आज हमारी माँ बहनें वही करती है कि नहीं है? उम्र 2 साल 2.5 साल और क्या करती मेरी माँ बहनें? गाना निकाल के दे देती है। अब बच्चा सुन रहा है तो वो डांसर नहीं बनेगा तो गुलाम हुसैन बनेगा। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? हाँ, डांसर बनेगा ना। और बहुत सारी माँ बहनों को तो नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब में जाके तो बटन होता ना, बटन, उसको दबाएगी और बोलेगी कि कॉमेडी आ जाए, सुरजा पूरी कॉमेडी आ जाए, है कि नहीं है? यही होता ना। लेकिन अगर यही मेरी माँ और बहन खुदा की कसम अगर ये कहे कि कॉमेडी ना आए, कुरान की तिलावत आ जाए, कुरान की तिलावत आ जाए तो कितनी प्यारी बात हो। और मेरे भाइयों, बचपन से बच्चा को संवारा जाता है, बचपन से बच्चा को सिखाया जाता है। आपने सुना है गौसे आजम के बारे में, जब गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए, आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन, बच्चा पढ़ने गौसे आजम मदरसा गए। हुजूर गौसे आजम के उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ा, उसके बाद पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, 18 पारे तक गौसे आजम ने एक ही पैर में बैठकर ज़बानी सुना दिया, ज़बानी सुना दिया। तो गौसे आजम के उस्ताद ने कहा बेटा कहाँ पढ़ा, कहाँ याद किया? क्या किसी मदरसे में पढ़ा था? वो तो उस्ताद अच्छा थे, वहीं पढ़ा होता, यहाँ क्यों आया? हुजूर गौसे आजम कहते हैं हुजूर कहीं मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ। तो कहते हैं फिर कहाँ पढ़ा, याद कहाँ किया? मैंने हुजूर मैं अपनी माँ के शिकमे मुबारक में था। सुनिए, माँ की शिकमे मुबारक में था। मेरी माँ रोज़ाना फजर में उठती थी और कुरान की तिलावत करती थी। मैं सुन सुन के माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। अगर आज भी मेरी माँ बहना ऐसा करे तो क्या बच्चा नेक नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं है? और यही तिलावत की बरकतें है। यही एक शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें और तिलावतों की बरकतें। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। और मेरे भाइयों फिर आओ आप मुस्तफ़ा की हदीसें सुनो। ऐ मेरे आका, हम आपके घर वालों से प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? और मेरे आका, हम आका हुसैन का जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, आपके जहन में एक डाउट हो सकता है, ये रात में हम बैठकर जिक्र क्यों कर रहे हैं? आका हुसैन का चर्चा क्यों कर रहे हैं? आका हुसैन की बातें क्यों सुन रहे हैं? और मेरे भाइयों आओ सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अन अली अन अबी है अन जद्दिही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखज़ा बियद हसन व हुसैन फ़क़ाला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। और मेरे भाइयों, एक मर्तबा आका की महफिल सजी हुई थी। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की जमात है, आका तशरीफ फरमा है। एक तरफ हजरत आका हुसैन आ गए, एक तरफ आका हसन आ गए। मेरे नबी ने दोनों नवासे को, दोनों बेटे को अपने बाजू में पकड़ा और बाजू में पकड़ने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलामों और मेरे चाहने वालों सुनो, मेरे आका ने फरमाया फ़क़ाला मन अहब्बनी, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत किया, व मन अहब्ब हाज़ैन, जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया, व अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके वालिदैन से प्यार किया। या रसूल अल्लाह, क्या होगा? हम आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके बेटा हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे, आपके नवासे से प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? मेरे आका हुजूर ताज़दारे कायनात फरमाते हैं, और मेरे सहाबियों सुनो, क़यामत तक आने वाले लोगों को यह खबर पहुंचा दो, जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे बेटे हसन और हुसैन से प्यार किया और इनके घर वालों से प्यार किया, तो कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा। मैदान महशर का आलम यह होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, हर एक इंसान दूसरे से भाग रहा होगा। ये तो दुनिया है, यहाँ ऐबों को छुपा लिया जाता है, यहाँ अगर अपने हो उनके ऐबों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन कल जब क़यामत का दिन आएगा, हम और आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, और मेरे भाइयों, वहाँ ऐबों को छुपाया नहीं जाएगा, वहाँ हर ऐब को जाहिर कर दिया जाएगा, हर मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा, हर पापी का पाप सामने आ जाएगा, हर कसूरवार का कसूर सामने आ जाएगा। अगर हमने दुनिया में किसी को गाली दिया है, अगर हमने दुनिया में किसी को सजाया है, अगर हमने दुनिया में किसी को एक तमाचा मारा है, अगर हमने दुनिया में किसी का 1 रुपया नाहक खाया है, जब कल क़यामत का दिन आएगा, वो सारी चीजों को दिखाया जाएगा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और मेरे भाइयों, जलसा में आने वालों, यहाँ से एक पैगाम लेके जाना, जलसा में कुछ सीखा जाता है, यह हंगामा करने की महफिल नहीं है, यहाँ ईमान को सजाया जाता है, यहाँ ईमान को संवारा जाता है, यहाँ बैटरी, ईमान की बैटरी को चार्ज किया जाता है। कल जब क़यामत का दिन आएगा, अगर आपने दुनिया में जर्रा बराबर नेकी किया है, रब की बारगाह में वो भी दिखाया जाएगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, रब की बारगाह में वो भी दिखाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइएगा। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। और मेरे भाइयों, यहाँ सब एक ही जगह में बैठे हो, क्या नेकोकार, क्या बदकार, क्या गुनह
गुनहगार क्या नमाजी, सब एक ही जगह में बैठे हैं। लेकिन कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को अलग करेगा, अल्लाह तबारक व तआला शराब पीने वालों को अलग करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ताड़ी पीने वालों को अलग करेगा, सूद खाने वालों को, रिश्वत लेने वालों को, गाना सुनने वालों को, फिल्म देखने वालों को, माँ बाप के सताने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अलग करेगा। और जो नेकोकार है, जो सजदा करने वाला है, जो रब के प्यारे महबूब का सच्चा पक्का गुलाम है, अल्लाह तबारक व तआला उनको एक सफ में खड़ा करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हम लोग यहाँ आते हैं सिर्फ हुल्लड़बाजी करके चले जाते हैं, कि नहीं है? कोई उधर से नारा, कोई उधर से नारा, समझेगा तो कुछ नहीं, कोई वहाँ बैठ के हो हल्ला करेगा, घूम घाम करेगा और चला जाएगा। इसलिए महफिल सस्ती है, ये सही बताओ, इसीलिए महफिल सस्ती है। नात तो हम भी पढ़ सकते हैं, नात हजरत अल्लामा हारून साहब हम भी पढ़ सकते हैं, क्या हम नहीं पढ़ सकते हैं? सुना दें आपको, सुना दें? अरे हम भी तहलका मचा सकते हैं। और किसकी आवाज़ में सुनेगा? सबकी आवाज़ में हम ना सुना सकते हैं आपको। ज़रा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा लोग है कि नहीं? बोला सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुने, आप कहते हैं कि सोचते हो कि नहीं पढ़ सकता, सुनिए। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। पढ़ सकते कि नहीं बाबू? इरफान भाई है कि नहीं है? लेकिन बात वही है, मोती को लास्ट में दोगे तो मोती करेगा क्या? करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। अरे दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। अभी कोई नारा भी नहीं लगा, मुझे पता है ना। हाँ, अभी कोई नारा भी नहीं लगा सकता। करबला में सर कटाया, बोलो ना, है अली के, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। एक सुना आपको? आपने सुना? आप दूसरे का तर्जुमा सुनाओ, सुनाओ। हाँ, सुना दो। दिलबर शाही की तर्जुमा सुना दो, सुना दे। माजे सी जहां में कोई औरत न मिलेगी। पढ़ते हम भी हुजूर, लेकिन करें क्या, मजबूर हो जाते हैं। तकरीर लोग सुनता नहीं। सोमू भाई आपको चाय शाय पिलाया? आप मेरा साथ दीजिए। चाय पिलाओ। इरफान भाई आपने चाय नहीं पिलाया? कैसा बंदा है, सबको खाना पिला, मेरे भाई को चाय भी नहीं पिलाया। तकरीर सुनेंगे कि ना सुनेंगे? क्या सुनेंगे? भाई साहब यही तो बात है, लोग ऐसी नहीं खोजते हैं, लेकिन वही बात वही आ जाती है। मोती, हीरा, डायमंड छुपा के रखो। सुभान अल्लाह वाला। और प्यार से बोलो जरा। माजे सी जहां में कोई औरत न मिलेगी। ये कौन पढ़ता है? ये कौन पढ़ता है? अच्छा, अब एक सुनाते हैं, है ना, लेकिन मजमा से नारा लगना चाहिए। लगेगा? 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 पक्का लगेगा? अब सुनिए और कैच कीजिए कि कौन पढ़ता था ऐसा। हजरत आगे ना, हजरत आगे, आप पीछे किधर आगे आइए। आप कैच कीजिए, ठीक है। कांप जाएंगे जमीनों आसमां दश्तो जबल। वाह वाह भाई, तुम तो सब समझ रहे हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दें कि कल सुनाए?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दे भाई, सुना दे आप लोग पीछे वाले। नहीं नहीं, लास्ट में सुनाएंगे, रहने दो, है ना। सुना दे। कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, भाई साहब 2 in 1 जानते हो। सब है, लेकिन वही बात वही आ जाती है। सुनो मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता हो मेरे भाइयों, जलसा में आए हो यहाँ से कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आए हो खाली हाथ मत जाना। यहाँ इस नीयत से बैठो कि कोई पड़ोसी वाला देखे या ना देखे, कोई बगल वाला देखे या ना देखे, मेरे वस्ताद को खबर हो या ना हो, मेरे माँ बाप को खबर हो या ना हो। और मेरे भाइयों नबी के गुलामों, इतना यहाँ सोच कर बैठो, हम जिनकी मोहब्बत में आए हैं वो हुसैन करबला से हमें देख रहे हैं, वो हुसैन के नाना मदीना से हमें देख रहे हैं। फिर वहीं आओ जहाँ मैंने छोड़ा था। अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कल जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर में हम और आप जमा हो जाएंगे। और मेरे भाइयों कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ अगर बेटे को चोट लगती है माँ का कलेजा फट जाता है, यहाँ अगर बेटे को चोट आती है बाप का कलेजा फट जाता है, बाप चैन से सो नहीं पाता है, माँ चैन से सो नहीं पाती है। लेकिन कल कयामत का दिन आएगा, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आपको जमा करके अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल फरमाएगा। अल्लाह खुद फरमाएगा, हदीस पाक में आया है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसिन, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों जलसा में आने वालों, कल जब रब की बारगाह में हम और आप हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको सामने बुलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, मैंने तुम्हें 60 साल की उम्र दिया था, ये 60 साल की जिंदगी कहाँ गुजारा? 70 साल की उम्र दिया था, ये तुमने कहाँ खर्च किया? मैंने 100 साल की जिंदगी दिया था, ये कहाँ खर्च किया? क्या जवाब दोगे? अगर तुमने ये फिल्म स्टार में जाके फिल्म हॉल में फिल्म देखा है या शराब नोशी में गुजारा है, रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आका हुसैन के जलसा में आने वालों, जिक्र शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर आप यहाँ ने रात गुजारी, कल जब खुदा पूछेगा तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी, आप फख्र से कह दोगे, ओ मौला तूने जो हमें जिंदगी दी थी मैंने इधर उधर नहीं खर्च किया, बल्कि तेरे महबूब के नवासे
जिक्र सुन सुन कर इस जिंदगी को मैंने गुजार दिया है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? जो जहां गुजारेगा। और नौजवानों एक बात आप भी सुनो, खासकर आपसे सवाल होगा। अल्लाह फरमाएगा नौजवानों से, हाँ हकीकत है, अल्लाह फरमाएगा, हदीस पाक जो मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा जवानों मैंने जो तुम्हें जवानी दी थी ये तुमने कहाँ खर्च किया, ये तुमने कहाँ गुजारा। मेरे भाई आज जरा सही से सुनना, आज मेरे नौजवान भाई क्या करते हैं? ये समझते हैं कि मेरे तरह हैंडसम कोई नहीं है कि नहीं है? 2500 रुपये देकर भी फटा हुआ पैंट लेता है। पहले के ज़माने में कहीं अगर कोई कपड़ा फट जाता था तो लोग उसे पहनने में शर्म महसूस करते थे। क्या भाई साहब, चाचा लोग, आप लोग जानते हैं, शर्म महसूस करते थे। और दूसरी बात ये होती थी कि पैंट अगर ये कोई कपड़ा फट जाता था उसको तुरपाई करते थे, सिलते थे, फिर पहनते थे। फिल्म देखने वाली है ये भी सच सवर कर बाजार जाने वाली है, बाजार में घूमते रहती है। जब माँ बेपर्दा होती है तब जाके बेटा भी बेहया होता है। जब माँ बेपर्दा होती है तब जाके बेटा भी इधर उधर की बातें करता है। खुदा की कसम, अगर माँ नेक हो, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा आम पैदा नहीं होता है, वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। लेकिन आज हमारी माँ क्या करेंगी? पता क्या करती मेरी माँ आज, है ना, रात को वही, जब तक बूढ़े लोग जानते हैं, जब तक वो बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला, है ना, तब तक ठीक था, खाली फोन आता जाता था, है ना। अब ये जो ये बड़ा वाला मोबाइल आना, डिस्प्ले है कि नहीं है, ये जो मोबाइल आ गया ना, पटसन स्क्रीन, है ना, रात को सोते समय पढ़ी लिखी तो लिख देती है, और पढ़ी लिखी नहीं है तो वही फुस फुस करके आ जा, है कि नहीं है। अब रात भर कॉमेडी, रात भर सीरियल, रात भर भूत वाली कहानी, ये वो, और जहाँ रात में सोई भूत वाली कहानी देख के तो ख्वाब में शैतान बड़ा वाला भूत आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? तुम फिल्म देखते सोओगे और अल्लाह का फरिश्ता आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ बहन नेक हो तब, है ना, तो रात में फिल्म देख के नहीं सोना है, गाना सुन के नहीं सोना है, सीरियल देख के नहीं सोना है। और बाज मेरी बहन ऐसी है जो रात में सोने जाती है ना, अपने शौहर के कान में फुस 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 करते रहती है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, जब से आई हूँ चैन नहीं देता, ये नहीं देता। सही है कि नहीं है? यही करते रहती है। तो ये करके नहीं सोना, क्या करके सोना है? ये करके सोना है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते, जरा आवाज आ जाए तो लगूं कि आप जाग रहे हैं। मैं सो जाऊं या, और जरा प्यार से, और मेरा नौजवान, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मेरे भाइयों, मेरी माओ को ऐसा बनना पड़ेगा। अगर मेरी माएँ नेक बनेंगी घर में बरकत भी होगी। आज दौलत है बरकत नहीं है, आज दौलत है सुकून नहीं है, आज दौलत है लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। मैं घर घर की बात बता रहा हूँ। दौलत है लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत और सुकून मिलना चाहिए वो चीज़ है नहीं है। हजरात, कैसे हो? घर में औरत नमाज ही नहीं पढ़ती है, मर्द नमाज नहीं पढ़ता है। एक वाकया सुनाओ हजरत फातिमा का, समझे? मेरी माँ बहन है इसलिए सुना दे रहा हूँ, है ना। मेरे आका की महफिल सजी हुई थी, मेरे नबी की महफिल सजी हुई थी। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, सहाबाए किराम थे।
मेरे आका ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, अबू ज़र जा अली को बुला के ला। किसको? अली को बुला के ला। हज़रत अबू ज़र गए जब अली को बुलाने, तो देखे कि हज़रत अली मौजूद नहीं है। हज़रत अली घर में मौजूद नहीं है। इधर उधर आपने देखा लेकिन घर में कोई नहीं मिला। बस एक घर का दरवाज़ा खुला था, आपने वहाँ देखा घर का दरवाज़ा खुला है, अंदर एक चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। अल्लाह अकबर। चक्की समझते? चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। जी, चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। अब कोई अचानक देखेगा तो परेशान होगा कि नहीं होगा? चलाने वाला कोई नहीं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। आखिर ऐसा क्यों, क्या मामला है? समझे? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वहाँ से नबी की बारगाह में आ गए। आका की बारगाह में आने के बाद सलाम किया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू ज़र अली मिले। या रसूल अल्लाह, अली तो नहीं मिले, लेकिन एक बात देख कर आया हो। क्या देख कर आया है? ऐ मेरे आका, जब मैं अली को बुलाने गया, हजरत अली घर में मौजूद नहीं थे, मगर घर का एक दरवाजा खुला था, अंदर एक चक्की थी जो खुद ब खुद चल रही थी। या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आता चक्की खुद ब खुद कैसे चल सकती है? मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, ओ अबू ज़र सुनो, वह चक्की खुद ब खुद नहीं चल रही थी। पहले उसे मेरी बेटी चला रही थी, हजरत फातिमा चला रही थी। जब अजान का वक्त हुआ, अजान की आवाज उनके कान तक पहुंची, मेरी बेटी फातिमा ने चक्की चलाना बंद किया, मुसल्ला बिछाई, रब की बारगाह में रब की इबादत के लिए खड़ी हो गई। इधर रब की इबादत के लिए खड़ी हुई, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ फरिश्ते जा जा जा, मेरी फातिमा मेरी इबादत के लिए खड़ी हो गई है, तू जाके मेरी फातिमा का काम कर दे। तू जाके फातिमा का चक्की फातिमा चला रही थी। हजरत फातिमा चला रही थी। नमाज का वक्त हुआ, चक्की चलाना बंद की, नमाज के लिए मुसल्ला बिछाई। आज मेरी माँ बहनें घर में काम करती हैं खुदा की कसम, लेकिन खाली काम करते रह जाती है, बच्चों की खिदमत करते रह जाती है, शौहर की खिदमत करते रह जाती है, बस इसी में उसका दिन और उसकी रात खत्म हो जाती है कि नहीं है? अगर ना काम करती है, करे, बच्चों की खिदमत करे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, शौहर की खिदमत करे, अपने सास ससुर को देखे, घर वालों को देखे, लेकिन जब नमाज का वक्त हो, मुसल्ला बिछाए, रब की इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, और नमाज पढ़ने के बाद, कुरान की तिलावत करने के बाद हाथ को उठाए, रब की बारगाह में दुआ करे, ओ मौला, इबादत करना मेरा काम था, बरकत देना तेरा काम है। इबादत करना मेरा काम था, सुकून देना तेरा काम है। वह हाथ उठा के दुआ करेगी, मेरे घर में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की इज्जत अता फरमा, मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, इधर नमाज पढ़ के दुआ करेगी, मुसल्ला नहीं उठाएगी, उससे पहले पहले दुआ कबूल होगी, घर की मुसीबतें दूर होगी, घर में सुकून ही सुकून, बरकत ही बरकत नाजिल हो जाएगी। है कि नहीं है? लेकिन वो चीज नहीं है, बस वही झगड़ा, वही मोबाइल, वही पड़ोसी, वही गीबत, वही चुगलखोरी। अभी खाना बनाएगी, अभी आंगन में झाड़ू लगाएगी, और झाड़ू लगाते लगाते आधे आंगन को छोड़कर पड़ोसी के पास, और पड़ोसी के पास जाकर कहती, ओ फलने की अम्मी कुछ सुनी हो क्या? फलने की बेटी भाग गई। अच्छा भागी, सही बात है, लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप जाके पूरे मोहल्ले में सीमांचल खबर की तरह से खबर फैलाए? किसने हक दिया आपको? सही बात है कि नहीं है? आपने नहीं पढ़ा? हुजूर ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन फी दुनिया सतरहुल्लाहु तआला यौमल आखिरा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी की इज्जत को ढांपा, जब कल क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारका व तआला उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा।
है कि नहीं है हजरत मोहतरम। तो यही चंद बातें, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है, नमाज अपने माँ बाप अपनी बहनों को नमाज पढ़वाइए, रोज़ा रखवाइए, कुरान की तिलावत करवाइए। और मेरे भाइयों, जब मेरे आका मेराज शरीफ में गए, वहाँ से वापस आए, आपने दोज़ख में ज़्यादातर औरतों को देखा, ज़्यादातर औरतों को देखा। मेरे आका से पूछा गया, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ज़्यादातर औरतें दोज़ख में क्यों होंगी? मेरे आका ने फरमाया, चुगलखोरी करने की वजह से मेरी माँ बहनें ज़्यादा चुगलखोरी करती है। और मेरे भाइयों, आज मैं एक नुस्खा आपको देकर जा रहा हूँ। अगर मेरी माँ बहनें ये चाहती है कल क़यामत के दिन जन्नत में जल्दी से दाखिल हो जाए, तो सिर्फ दुनिया में 4 काम करने हैं। कितने? 4 काम। अगर ये चाहती है मेरी माँ बहन कि जन्नत में जल्दी से हम दाखिल हो जाएं, तो दुनिया में कितने काम करने हैं? 4 काम बस। और 4 काम जब कर लेगी तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8, 9, 10। हाँ, और खाली नाता सुनो, खाली 19। बाप रे बाप, हजरत कर 19 दरवाजे हैं। अच्छा चलो, जितने भी हैं, है ना। कोई भाई मेरा करा 7, कोई करा 8। अच्छा, एक फैसला करते, जन्नत के दरवाजे 8 हैं। कितने हैं जन्नत के दरवाजे? 8 हैं। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में अगर औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, जब ये क़यामत में जाएगी, जन्नत का 8वां दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। मेरी माँ बहनें सुनाए, जलसा सुनने आती, खाली हुल्लड़बाजी करती है। पापड़ लेके आओ तो पान लेके आओ तो चाय लेके आओ तो पैसा लेके आओ, खाली ये सब करते रहती है कि नहीं है? यहाँ भी आके वो गिबतें करती है, हमको लगता है। उधर भी आके करते रहती है कि नहीं है? यहाँ हम लोग तकरीर करते हैं, उनकी अपनी तकरीर जारी रहती है। आज सुन के जाओ यहाँ से। मेरे आका ने औरतों के लिए गिफ्ट दिया, मेरी माँ बहनों के लिए 4 काम करने हैं, आसानी से कर सकते हो। कहीं बाजार नहीं जाना है, कहीं बारसुई रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, कहीं मेला नहीं जाना है, कहीं ठेला पे नहीं जाना है, कहीं दिल्ली पंजाब नहीं जाना है। घर में ये 4 काम आसानी से मेरी माँ और बहन कर सकती है। वो 4 काम क्या क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, वैज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अतात जौज़हा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आसानी से सुना, आसानी से। वो 4 काम मेरी माँ बने याद रखें। वो 4 काम ये है, मेरे नबी ने फरमाया, वैज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब नमाज का वक्त आए तो वो बंदी दुनिया में जब नमाज का वक्त आ जाए तो 5 टाइम नमाज पढ़े। क्या करे? काम भी करे, लेकिन वक्त आ जाए मुसल्ला बिछाए और क्या करे? नमाज पढ़े। आज यही नहीं करती है। दूसरी चीज़ यह है, मेरे नबी ने फरमाया, जब रमज़ान शरीफ का महीना आए तो रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में अगर औरत पाक साफ है तो रोज़ा रखे। पहला क्या है? पहला नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरी चीज़ है मेरे नबी ने फरमाया। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, तीसरी चीज़ ये है, वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। अपने शौहर की, बस यही नहीं होता है, नमाज पढ़ लेगी है कि रोज़ा भी रख लेगी, लेकिन जब शौहर की बात आती है, क्यों करूं है कि नहीं है? शौहर की फरमा बरदारी करे। और मेरे भाइयों, 3 चीज़ें हो गई, चौथी में फातिहा आ गया। आप समझ लो चौथी इंशाल्लाह आइंदा साल। समझ गए? हाँ, आ गया भाई, है कि नहीं है हजरत मोहतरम? हाँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। नात पढ़ दे मेरे दोस्त, मेरी जान कह रहा नात पढ़ दो। मैं नात पढ़ने के लिए आया हूँ, तकरीर करने के लिए आया हूँ। मैं ये सब बातें हदीस की रोशनी में सुनाने आया हूँ। क्या भाई? हदीस की रोशनी में ना सुनो
आज सब लोग बेहदीस की रोशनी में सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, बोलो ना। दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा हो तो बोलो, अल्लाह है के महबूब के जैसा हो तो बोलो। शेर सुना कि सजदे तो सभी आबिदो ज़ाहिद ने किए हैं, सजदे तो सभी आबिदो ज़ाहिद ने किए हैं, सजदे तो सभी आबिदो ज़ाहिद ने किए हैं, शबीर के जैसा कोई सजदा हो तो बोलो, शबीर के जैसा कोई सजदा हो तो बोलो। हज़रात मोहतरम, इस वक्त नात ही नहीं, अगर आपको कुछ भी लाके दे दिया जाए तो आप जूं के त्यों ही रहेंगे। इसलिए आइए तमामी हजरात मिलजुल कर अब सलातो सलाम पढ़ लें। वक्त काफ़ी हो गया, सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आँखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी का ही हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हारज़ा, मसला के आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैकुम।
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों कुल पढ़ लीजिए। कुल या अय्युहल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला तू रहमान रहम फरमा, तू करीम है करम फरमा, तू सत्तार है गफ़्फ़ार है। मौला हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, लग़ज़शों को, भूल चूक को माफ़ फरमा। मौला इस बज़्म पाक में अज़ इब्तिदा ता इंतहा जो भी कुरान पाक की आयतों की तिलावत हुई, मौला नात मनक़बत के अशार पेश किए गए, मौला कुरान शरीफ की रोशनी में, हदीस की रोशनी में तक़रीर ख़ानी हुई, कहीं कोई गलती ख़ता लग़ज़श हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा और सारी सही चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तमाम हाज़रीन की हाज़री को, मौजूदीन की मौजूदगी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम जो मुसलमान भाई परेशान हाल है, आका हुसैन के सदक़े उनके परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार है, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े उनकी बीमारियों को दूर फरमा। मौला जिनके घर में बेरोज़गारी है, अपने हबीब के सदक़े उनके घर में रोज़गारी अता फरमा। तमाम मुसलमानों के कारोबार में, रिज़्क़ हलाल में, मकान व दुकान में, उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमा। अमन व सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े मौला हम सबों को आका हुसैन का सदक़ा अता फरमा। मौला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे जितने नौजवान भाइयों ने इस जलसा को सजाया है, मौला अपने हबीब के सदक़े इन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमा। मौला इन भाइयों ने मिलजुल कर मेहनत करके, मशक्क़त करके, मौला चंदा पैसा इकट्ठा करके, मौला तेरे महबूब के प्यारे बेटे नवासे इमाम हुसैन के ज़िक्र की महफिल सजाई। मौला अपने हबीब के सदक़े, आका हुसैन के सदक़े तो इन भाइयों की ज़िंदगी को सजा दे। मौला करीम इन भाइयों की उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा और जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, चंदा दिया, सबों के हिस्सों को, चंदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े मौला करीम मेरी माँ बहना यहाँ तशरीफ़ लाई है, मौला इन सबों की हाज़री को कबूल फरमा। हज़रत ज़ैनब के सदक़ा व तुफ़ैल, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिदाए मुक़द्दसा के सदक़ा व तुफ़ैल, मौला इनकी तमाम परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमा। हज़रत फ़ातिमा की प्यारी प्यारी सीरत पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हम सबों को प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला जिनके माँ बाप दुनिया में हैं, उनके माँ बाप की उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से गुज़र गए हैं, मौला उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमा। मौला जितने भी मुसलमान मर्दो जन, बच्चे, बूढ़े दामने मौत से वाबस्ता होकर तेरे महबूब के तवस्सुल तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, मौला सबों की कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमा। तमाम बुजुर्गाने दीन के दरजात में बुलंदी अता फरमा। मौला करीम तमाम औलियाए कामिलीन के दरजात में बुलंदी अता फरमा। मौला करीम आका हुसैन और आका हुसैन के नाना, उनके घर वाले की बारगाह में ये सारी चीज़ें बतौर तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े जिनके घर में जवान बच्चियाँ हैं, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया, मौला उन्हें बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। मौला यहाँ तलबाए किराम हाजिर हैं, इनके सदक़े हम सबों की दुआओं को कबूल फरमा।
मौला इनके सदक़े हम सबों की उम्र में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मौला इनके सदक़े हम सबों की बीमारियों को दूर फरमा। हम सबों को आका हुसैन का सदका अता फरमा। करबो बला वालों का सदका अता फरमा। इस बस्ती पर रहमो करम की बारिशें अता फरमा। मेरे नौजवान भाइयों की कमाई में, उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमा। इनके दिल में दीन का जज्बा अता फरमा। इस्लाम पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा। मौला दीन और शरीयत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मौला इन्हें खुद शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।